राधे राधे फ्रेंड्स, मैं सुबह उठी हूँ और अपना बिस्तर ठीक कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बेड अरेंज कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से बेड सेट करने के बाद में ब्लैंकेट फोल्ड करने के बाद में मैंने अपना दूसरा काम स्टार्ट किया। और गाइस, आज मैंने गेंदे के फूल लगाए हैं। देखिए कितने प्यारे गेंदे के फूल लग रहे हैं और ये पौधे बहुत ही अच्छे होते हैं और हमें फूल देते हैं, हमारी कान्हा जी की पूजा में काम आते हैं और देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए मैंने आज गेंदे के पौधे लगाए हैं। पिछले साल भी मैंने गेंदे के पौधे लगाए थे, सो इस साल भी लगा दिए। अब ये पूरे सीज़न मुझे फूल देते रहेंगे। गाइस, ये मेरा आफ्टरनून का रूटीन है और मैं लंच बना रही हूँ और लंच बनाने के बाद में मैंने बच्चों के टिफ़िन धुले और बहुत सारे बर्तन धुले। दोपहर में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए। और गाइस, जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ इन्हें अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि गली में कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, तो हम ऐसे किस किस पे ध्यान देंगे। और इस समय कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही हैं जिस समय मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। गाइस, बहुत सारे बर्तन थे तो धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने धो के पहले ही अलग हटा दिए हैं। और थोड़े ये बच्चों के स्कूल से आने के बाद के बर्तन हैं जो हम लोगों ने खाना पीना खाया है। खाना पीना खाने के बाद में बच्चों के टिफ़िन थे, खाने पीने के बर्तन थे, वो वॉश कर रही हूँ। इससे पहले मैं बर्तन दोपहर के वॉश कर चुकी हूँ खाना पीना बनाने के बाद में, और सारे बर्तन खाली करके वॉश कर लिए हैं। और दोपहर में तो बहुत ही बर्तन हो जाते हैं क्योंकि खाना पीना पूरा ही बनता है, इसलिए बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं गाइस। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का रूटीन क्या है। और ये हमारा इवनिंग का ब्लॉग है गाइस, इवनिंग में शूट किया था मैंने। तो ये शाम टाइम में थोड़ा बहुत बच्चे बेड शीट वगैरह या सोफ़ा सीट वगैरह बिखेर देते हैं तो उसे अरेंज कर रही हूँ। और ये हमारा बर्तन धोने के बाद में देखिएगा इस सारे बर्तनों को मैं अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ। टिफ़िन वगैरह पोंछ कर रखती हूँ क्योंकि सुबह मॉर्निंग में लंच लगाना होता है, तो उसमें अगर पानी निकलता है तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है सुबह में। तो मैं सारे टिफ़िन वगैरह धोकर पोंछ कर ही रखती हूँ, सारे बर्तन पोंछ कर रखती हूँ। और बर्तन पोंछने के बाद में मैंने गाइस अपना प्लेटफॉर्म भी वॉश कर दिया था पहले ही। जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है प्लेटफॉर्म पे उसे भी मैंने साफ़ कर दिया। गाइस, आप लोग बताइएगा आपका रूटीन क्या है, कमेंट्स कीजिएगा। और क्या इसी तरह आप लोग भी काम करते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता हम गृहिणियों को टाइम क्यों नहीं मिलता है। एडिटिंग के लिए मैं कैसे टाइम निकालती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। सुबह 4 बजे उठने के बाद भी कहीं मेरा योगा रह जाता है, एक्सरसाइज रह जाती है, तो कहीं ये रह जाता है। गाइस, समझ ही नहीं आता कि हम लोग रात में सोएं कि ना सोएं। मैं इसीलिए सुबह जल्दी उठती हूँ ताकि एक्सरसाइज कर सकूँ, नाम जप कर सकूँ। और एडिटिंग के लिए मुझे मॉर्निंग में थोड़ा टाइम मिल जाए, क्योंकि अगर काम देर तक होते रहते हैं तो हमें एडिटिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो गाइस, इस तरह से मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कितना मैनेज होता है, क्या मैनेज होता है, कुछ रहता है कुछ छूटता है, ये तो डेली का ही काम होता है हमारा होता है। और बच्चों ने इवनिंग में पढ़ाई ट्यूशन पढ़ने के बाद में अपनी बुक्स वगैरह बिखेर कर ऐसे ही खेलने चले जाते हैं, तो मैं बैठकर वो उठा रही हूँ, क्योंकि नहीं उठाऊंगी तो रूम गंदा पड़ा रहेगा। और गाइस, ये रात का डिनर है जो कि मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा जल्दी इवनिंग में बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। 6:30 बजे के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ डिनर बनाना, और कोशिश करती हूँ 8 बजे तक हम 8:15 बजे तक हम लोग खा पी लें। और गाइस, ये मैंने मॉर्निंग के लिए चने और खड़ी मूंग डीप की है, क्योंकि मॉर्निंग की तैयारी हम गृहिणियों को रात से ही करनी होती है। और सुबह मैंने नाश्ते में बनाना है इसलिए। और गाइस, मैंने आज दाल फ्राई बनाई है, और मैं दाल को हमेशा ऐसे ही फ्राई बनाती हूँ क्योंकि बिना फ्राई बच्चे खाते नहीं हैं। बच्चे क्या, हमें भी
अच्छी नहीं लगती है। तो दाल फ्राई जब भी बनती है तो हमारे यहाँ दाल बनती है, पहले सिंपल दाल बनाकर उसमें छौंका लगता है। उसके बाद में गाइस ये हमारा डिनर प्रिपेयर हो गया है। डिनर में है दाल, राइस, सब्ज़ी, रोटी। और क्योंकि लगभग मेरे घर में शाम को पूरा खाना बनता है, क्योंकि कब बच्चे हैं ना, कभी कहते हैं हम दाल खाएंगे, कभी कहते हैं सब्ज़ी खाएंगे, तो सबके हिसाब से काम करना पड़ता है। गाइस ये मॉर्निंग का हमारा टाइम है जो मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। सुबह 4 बजे का टाइम है जब मैं उठकर झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद में पूरे घर में ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगाने के बाद में गेट के बाहर धुलाई करने के बाद में ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो ये हमारा गेट के पास नीचे हॉल का काम है पोछा लगाने का लास्ट। इसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। लास्ट यही काम होता है हमारा उसके पोछा लगाने का। पोछा लगाने के बाद में मैं नहाने के लिए जाती हूँ। तो इसलिए गाइस आप लोग बताइएगा, आप लोग किस तरह से करते हैं काम, अपने घर में मैनेज करते हैं और कैसे क्या करते हैं। गाइस पोछा लगाने के बाद में मुझे मैट डालनी थी, क्योंकि बताया ना कि सर्दियां आ गई हैं तो बिना मैट डाले काम नहीं होता है। और देखिए मैं पोज दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा लाइफ में इंजॉय भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं से एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। गाइस उसके बाद में मैंने गुनगुना पानी पिया, क्योंकि गुनगुना पानी पीने से पेट अच्छी तरीके से साफ़ होता है, नहीं तो पेट साफ़ होने में प्रॉब्लम होती है। आजकल सर्दियां चल रही है तो खाली पानी नहीं पिया जाता, इसलिए गुनगुना पानी पीती हूँ। आफ्टरनून में बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तन बोला ना कि आप लोगों को बहुत सारे बर्तन थे। बर्तन तो मुझे ऐसा लगता है हर घंटे में ही निकलते हैं। तो बर्तन धोने का अगर हम शूट करने लग जाएंगे तो सारा दिन बर्तन ही दिखते रहेंगे। इसलिए एक टाइम कोशिश करती हूँ कि एक बार ही शूट करूँ, और बाकी बर्तन तो दिन भर निकलते रहते। पानी पियो, खाना खाओ, नाश्ता करो। बर्तन बच्चों में कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं, तो बहुत सारे बर्तन होते हैं जो हम हर घंटे वॉश करते हैं। आप लोग भी करती होंगी। तो गाइस सच सच बताइएगा किसके साथ ऐसा होता है। प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। गाइस सबके आप लोगों के प्यार के बिना, आप लोगों के साथ के बिना हम अधूरे हैं, कुछ नहीं है। और बर्तन धुलने के बाद में मैं बर्तन लगा रही हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत सारे होते हैं तो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और बर्तनों को जो जहाँ रखना होता है वहाँ पर रख कर प्लेटफॉर्म साफ करके उसके बाद ही हमारा काम खत्म होता है। गाइस मैं कोशिश करती हूँ कि घर को नीट एंड क्लीन रखूँ। उसके बावजूद बच्चों की वजह से कुछ बहुत अच्छे से अरेंज नहीं रह पाता है। हम कितना भी अरेंज कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे छोटे होते हैं तो ये फैलाना वो फैलाना ऐसा लगा ही रहता है। और बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं हैं, आने वाले हैं, तो मैंने सब कुछ साफ सुथरा करके रखा है गाइस। और ये देखिए हमारे छत पे और भी पौधे जो मैंने लगा रखे हैं। फ्रेंड्स मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता। और कुछ होता है ना कि पौधे मिट्टी वगैरह की कमी के कारण नहीं लग पाते हैं। और फिर भी मैं अपना मन रखने के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत लगाती रहती हूँ। और पेड़ पौधे से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ न कुछ लगाती रहूँ। और जो गेंदे के पौधे मैंने लगाए थे गाइस, देखिए उस पर कितने सुंदर फूल निकले हैं, बहुत ही प्यारे फूल निकले। सच में देखकर मज़ा ही आ जाता है। गाइस मैंने एक और ये देखिए बनाई है मिट्टी की बिरोशिया, जो कि आग जलाने के लिए है। मिट्टी का चूल्हा भी बनाया है और बिरोशिया बनाई है। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसको बिरोशिया बोलते हैं। तो ये अभी गीली है, जस्ट मैंने बनाई है, बनाने के बाद में ही शूट की है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोला जाता है। और ये हमारा आफ्टरनून का लंच है। 2 दिनों में ये वीडियो शूट की है गाइस, इसलिए ये हमारा आफ्टरनून का वो है, ताकि जिसमें कि दाल है, फ्राइड राइस है, आलू का पराठा और चीले, क्योंकि किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है। ये हमारा इवनिंग में आलू गोभी की सब्जी, रसीली सब्जी और बन रही है, रोटी बनी है।
तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी गाइस। आप लोग बताइएगा प्लीज़ कमेंट्स करके कि आप लोगों को कैसी लग रही है। और राधे इसके सर पे चोंच मारना, ठीक? हाई से ले 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 मार रहा था इसको। ये मेरे बेटे का। राधे मौसी से बात कर लो, मौसी से प्यारी कर लो, प्यारी कर दो मौसी को। डांस डांस दिखा रहा है अभी तो बेटा बेटा। राधे डांस दिखा दो मौसी को, डांस दिखा दो। उधर उसको देख रहा, कहीं वो छूट नहीं गई। भैया बेटी चुप रहो। राधे मौसी को प्यारी कर दो। लो किसी करो, किसी किसी डांस दिखा रहा है बेटा मेरा अभी तो। अच्छे से डांस करो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई। किसी का डांस करो, डांस। सो गया लो, सो गया। ले 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 उड़ उड़ के मारा, लग गई, मुड़ी के लग गई। गाइस ये मेरा पेट है जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और ये मेरे पास या अपने डैडी के पास किसी को भी नहीं आने देता। और इसकी मौसी आई हुई थी तो बच्चे कह रहे थे मेरी मौसी है। गाइस ये इतना मारता है सबको। मतलब इसका ये है कि जो जिसके पास भी ये रहे, मौसी के पास, मेरे पास या अपने डैडी के पास, तो बच्चे ना आए। अगर बच्चे कह देते हैं कि ये मेरी मम्मी है, मेरी मौसी है, तो ये गाइस उड़ उड़ कर इतना चोंच से मारता है बच्चों को कि कुछ कहने को नहीं। लेकिन सच में बहुत प्यारा है। पता है गाइस, ये बोलता है राधे बोलता है, कृष्णा बोलता है, दीदी बोलता है, डैडी बोलता है, मम्मी बोलता है, और डांस भी करता है। इतना प्यारा है कि मैं क्या ही बोलूँ। राधे राधे फ्रेंड।